हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करूंगी अपराजिता पर। फूल किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं और किस तरीके से जल्दी से फ्लावरिंग के लिए पौधा तैयार हो जाए। तो देखिए, सर्दियों के बाद जो अपराजिता का पौधा होता है वो पूरी तरह से सूख जाता है। आज बताने जा रही हूँ ऐसा एक फर्टिलाइज़र जिससे सूखता हुआ पौधा अपराजिता का दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। सूखी ब्रांच में फिर से नई नई पत्तियाँ देखने को मिलेगी। फिर से ज़रूरी नहीं है आपका पौधा जो सूख गया हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पौधा कुछ टाइम के लिए बिल्कुल स्ट्रेस में चला जाता है, सारी पत्तियां वो गिरा देता है, लेकिन फिर से अगर हम उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो सूखा पौधा फिर से उसकी स्टेम जो है हरी भरी होने लगती है। आप उसको स्क्रैच करके देखते हैं तो नीचे से थोड़ी उसकी स्टेम जो है हरी होती है, उसके बाद उसमें अचानक से पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाता है, तभी हम उसको अच्छे से न्यूट्रिशन देते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी पौधा जब मरता है तो जड़ से ही मरता है। अगर उसकी जड़ हरी है तो समझ लेना कि पौधा दोबारा से सरवाइव करने के लिए तैयार है। तो आप उसकी रूट को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप उसमें उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो देखिए, मैं कुछ आपके साथ 5 काम शेयर करने वाली हूँ। पहला है वाटरिंग। वाटरिंग जो है, आप ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना कीजिए। पौधे की देखभाल के लिए उसकी अगर टॉप सॉइल ही ड्राई है तभी आप पानी डालें, वरना अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी आप पौधे में पानी दे सकते हैं। ज़्यादा पानी से जड़ें जो हैं गलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है जो कि पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर न्यूट्रिशन चाहिए होता है पौधों को, हम टाइम से उसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन दें तो नई नई पत्तियां निकालता है। और पानी पौधे की मिट्टी चेक करने के बाद ही हम देंगे। तो पॉटिंग मिक्सचर और उस पे डिपेंड करता है कि आपका पौधा कितना पानी लेना चाहता है। दूसरा है पौधे की गुड़ाई। तो गुड़ाई जो है टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए। पौधे को एयरिंग मिलती रहती है, नीचे ऑक्सीजन जाता रहता है। उसके लिए आपको पौधे की मिट्टी का आइडिया लगाना है कि पौधे की आपने कब उसकी लास्ट गुड़ाई की थी। तो इसलिए आप हफ्ते 10 दिन में उसको पौधे की मिट्टी को जो है थोड़ा सोगी बनाते रहेंगे, उसको गुड़ाई करते रहेंगे तो मिट्टी सॉफ्ट रहेगी, हार्ड भी नहीं होगी और पौधे के सर्वाइव करने के चांस बढ़ते ही चले जाते हैं। इंसेक्ट वगैरह का भी पता चल जाता है इससे कि पौधे में कोई इंसेक्ट तो नहीं है, तो उसकी भी हम केयर कर पाते हैं टाइम से। थर्ड है पौधे की जो स्टैम्प है ऐसी हो गई हो जिस पर पत्ती नहीं आ रही हो, लगता हो वो हरी नहीं होगी, तो ऐसी स्टैम्प को आप तभी कट कर सकते हैं तब आपको दिखे कि इस पर अब पत्तियाँ बनना स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि इन दिनों में जो है अक्सर पौधे पे नई पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाता है और अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप हटा देंगे, उसकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। दूसरा, पौधे की जब शाखाएं लंबी होने लगती है तभी आप उसकी पिंचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो पौधा जो है बुशी ज़्यादा बनता है, एक स्टेम से काफ़ी सारी नई नई स्टेम निकालना स्टार्ट कर देता है, जिससे फ्लावरिंग के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फोर्थ बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सनलाइट की। सनलाइट पौधे के लिए 5 से 6 घंटे के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना भी फूल वाले पौधे होते हैं उनको प्रॉपर सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं, इंसेक्ट लगने की प्रॉब्लम कम होती है और फ्लावरिंग जो है बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जितनी ज़्यादा सनलाइट अगर आप टाइम से अपने पौधे के देंगे तभी पौधा जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। लास्ट एंड 5 पॉइंट जो है हमारा, कौन सा हम फर्टिलाइज़र अपने पौधे को इस टाइम पे दे जो हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करे और नई नई स्टेम पे निकाले। तो जो ये मेरा पौधा है ये बहुत अच्छी इसने स्टार्ट की थी ग्रोथ, लेकिन क्या हुआ, अभी हमारे यहाँ पे हफ्ते भर के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ओले हुए थे, जिसके कारण मेरी नई ग्रोथ आई पौधे की सारी ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं फिर भी, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर पौधे की केयर करेंगे तो अभी भी चांस है पौधा दोबारा से तैयार हो जाता है अपनी नई नई पत्तियों के लिए। तो देखिए, मैं अब अपने पौधे पे जो जितने भी मैंने काम किए थे, अब मैं ये फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ जिससे मेरा पौधा जल्दी से बड़ा हो और अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। पहले मैंने पौधे में जो है वर्मी कंपोस्ट दिया था पौधे में नई ग्रोथ आने से पहले, और नीम खली का उपयोग किया था। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ, ये है सरसों खली। अगर सरसों खली आपके पास है तो आप उसका एक टुकड़ा लेकर इस तरीके से भिगोकर वो फर्मेंटेड हो जाए तो उसमें क्या है, उसकी 3 से 4 क्वांटिटी एक्स्ट्रा पानी उसमें मिक्स कर और आप पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। साथ में ही आप दे सकते हैं सीवीड फर्टिलाइज़र, अगर आपके पास है तो ये अच्छी ग्रोथ के लिए पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नई नई पत्तियां निकालने के लिए। अगर आप इन दोनों
ही आपके पास इस समय पे अवेलेबल नहीं है। तो देखिए ये हमारी किचन से निकला हुआ है। ये है हमारी किचन में, आपको अक्सर मिल जाएगी, सरसों की दाने मिल जाते हैं, तो हम तड़का वगैरह लगाने में यूज़ करते हैं। तो ये मेरी पीली सरसों है जिसको मैंने देखिए मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है अच्छे से और पाउडर फॉर्म में बना लिया है। आप इसको चाहे इकट्ठा बना के रख सकते हैं और इसको जो है ना आपको हवा में या धूप में रख देना है। धूप में नहीं, आप हवा में रख सकते हैं, जिससे कि इसका थोड़ा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और फिर ये पौधे में ना तो नुकसान देता है ना कोई दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप एक एक चम्मच के करीब अपने जितने पौधे हैं उनमें डाल सकते हैं। इसको यूज़ करने का दूसरा तरीका ये है कि आप 1 चम्मच के करीब इसको भिगो के रख दीजिए 24 घंटे के लिए। तो देखिए मैंने ये भिगो के रख दिया था। ये भीगने के बाद इस तरीके से हो जाता है। अब इस पानी को आप जितना, ये मैंने कप पानी लिया हुआ है, इसको आप 5 से 6 गुना पानी एक्स्ट्रा इसमें लेकर इसको मिक्स करके भी आप पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं। तो देखिए इसको गुड़ाई करने के बाद आप इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से कवर कर देना है आपको। कवर करने के बाद अब जो है ये पौधे को ना तो कोई नुकसान होगा आपके, और जो आपके पौधे की ग्रोथ है बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से होगी। मेरे पौधा दोबारा से सरवाइव कर रहा है और उम्मीद है कि जल्दी इसमें फ्लावरिंग आना भी स्टार्ट होएगी। तो देखिए ये मैंने ले लिया है ऑनियन पील। ऑनियन पील को जो है आप बिल्कुल इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में इसका इस्तेमाल कीजिए, पौधों के लिए बहुत अच्छा है। सभी फ्लावरिंग वाले पौधों में डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपने ऑनियन पील ले लेना है और उसको पानी में डाइल्यूट करके, अब मैं इसका पानी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है पौधे के लिए, और जो हमने सरसों के जो दाने पीस कर डाले हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है, जो पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। और पौधे की जितनी ये ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है। तो देखिए जो मेरी पुरानी ग्रोथ जो आई थी वो इस तरीके से ओलों की वजह से ख़राब हो गई है, आपको दिख रही होगी। और ये अभी ओलों के बाद से दोबारा से ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई है। तो पौधा जल्दी ही ग्रोथ करने लग जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।